गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी में पूरे जोश के साथ पूरे दम के साथ लगे हुए हैं। आपके एग्जाम की डेट तो लगभग आ ही चुकी है और समय भी बहुत नजदीक है और इसी जोश के साथ मैं लेके आया हूं एक न्यू चैप्टर, लिमिट इन वन शॉट। और मैं आशा करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में जो लिमिट आएगी वो इसी वन शॉट से कंफर्म आनी चाहिए। और मैं इसी चैप्टर को ट्रिक्स के साथ पूरे वन शॉट में एक ही बार में पूरी लिमिट खत्म करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपका जो लिमिट का क्वेश्चन आने वाला है वो इस वन शॉट से बाहर नहीं आने वाला है। और आइए इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिमिट के लिए कुछ की पॉइंट्स बताता हूं। लिमिट के लिए की पॉइंट है आपके पास कि ऑल सिग्नम फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस। जो भी सिग्नम फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए कि यदि अगर सिग्नम फंक्शन है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, इंपॉर्टेंट है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मीन्स होता है डज नॉट एग्जिस्ट और कंटिन्यूअस का मतलब होता है एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। जितने भी इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इंटीजर पॉइंट पर ये ग्राफ ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें से भी पूरी लिमिट इसी पर डिपेंड है, आप ये समझ लीजिएगा। मैं इसी जो मैंने आपके की पॉइंट्स लिखे हैं पूरी लिमिट इसी पे बेस्ड आपके बताऊंगा। आप देखिए ध्यान से क्या कि ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट इंटीजर पॉइंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर टूटता है, बाकी सब जगह ये कंटिन्यूअस चलता है। इसका मतलब ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट इंटीजर पॉइंट। इंटीजर पॉइंट को छोड़कर ये सब जगह कंटिन्यूअस होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट होता है ये। अब इसका एक हल्का सा ग्राफ मैं आपको बताता हूं कि इसका जो ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो ये होता है। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ इसका चलता है इस टाइप से। इंटीजर पॉइंट पर जैसे ही आता है तो ये ग्राफ ब्रेक हो जाता है, फिर ये 1 से लेके 2 के बीच में चलता है। जैसे ये 2 पे आता है तो ग्राफ ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके से 2 के 3 के बीच में ग्राफ ऐसे चलता है, जैसे 3 पे पहुंचता है तो ग्राफ ये बिल्कुल एक स्टेप ऊपर पहुंच जाता है। इसी तरीके से ये ग्राफ चलता चला जाता है। अब आगे चलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन सेम होते हैं लेकिन किसी एक का मॉड लगा होता है, दैट इज द सिग्नम फंक्शन। एफ एक्स तो ऊपर मॉड या नीचे मॉड, फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब आगे देखिए कैसे। अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 देगा, एफ एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो -1 देगा, और एफ एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 देगा। आगे देखिए कैसे, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़े होने पर या फंक्शन इसके अंदर एफ एक्स के अंदर अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है और मॉड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव देगा। कब? यदि अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, अंदर वाली नेगेटिव है तो नेगेटिव देगा। बस इसी का ध्यान रखते हुए अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1, एफ एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो -1, एफ एक्स की वैल्यू 0 है तो ये 0 देगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? यदि अगर ये 0 से बड़ा है तो ग्राफ इसका इस तरीके से चलता है, ओ 0 से छोटा है तो ग्राफ ऐसे चलता है, 0 पे 0 देता है। तो देखो कितने पॉइंट पर ट्रेक है, ये चला फिर ब्रेक हुआ, ये चला फिर ब्रेक हुआ। अब यदि अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालू सिग्नम फंक्शन की तो राइट हैंड लिमिट 1 देता है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 देगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डायरेक्ट से निकल के आ जाएगा। जब लिमिट इंफिनिटी होती है तो इसका भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है।
कि यदि अगर लिमिट इन्फिनिटी हो तो क्वेश्चन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान रखिए, जब लिमिट इन्फिनिटी होती है तो क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो जाए तो न्यूमरेटर में से हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट ले लेते हैं। और यदि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन सिग्नम फंक्शन की तरफ को इंडिकेट कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने अपने रिसर्च में ये देखा है कि जरूरी नहीं है मोड ही हो, अगर वो सिग्नम फंक्शन की इंडिकेट करता है, कैसे इंडिकेट करेगा? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, मान लीजिए एक जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दूसरी जगह मोड है, तो वो इंडिकेट जो इंडिकेट करता है वो सिग्नम फंक्शन की तरफ को इंडिकेट करता है। और जितने भी इस टाइप के सिग्नम फंक्शन होते हैं वो आर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अगले पेज पे देखिएगा, नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट ही आंसर लगा देंगे इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नोट एक्स की पावर एम, ए वन एक्स की पावर एम माइनस वन, इस तरीके से फंक्शन न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। यदि अगर न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर m और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर n अगर इक्वल है तो इनके कोएफिशिएंट आंसर आ जाएंगे, ए नॉट अपॉन बी नॉट। यदि अगर m की वैल्यू n से बड़ी है, ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू नीचे से बड़ी है, पावर बड़ी है ऊपर की, तो इन्फिनिटी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मींस इन्फिनिटी आ जाएगा। और यदि अगर नीचे की पावर हाईएस्ट पावर बड़ी है ऊपर वाले फंक्शन से, तो इन्फिनिटी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और जब इन्फिनिटी नीचे होता है मींस डिनोमिनेटर में होता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है 0। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है और लिमिट इन्फिनिटी दी हुई है, वो फंक्शन डिफाइन कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि न्यूमरेटर में पावर हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर इक्वल होगी, इस पे क्वेश्चंस मिलेगा आपको। ध्यान रखिएगा कैसे मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा। यदि अगर, तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल होनी चाहिए, यदि अगर वो डिफाइन कर रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे तो क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है। देखिए कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 सभी जानते हैं। यदि अगर x की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, या ये देखो ये अगर पलट जाती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पलट गए, 1 अपॉन 0 मींस एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गई, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। या ये वैल्यू पलट जाए, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स ये ऐसे ही रहे, तब भी वैल्यू 0 हो जाती है। और दोनों एक साथ पलट जाते हैं तो वैल्यू 1 रहती है। ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ चुका है, इसमें भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ध्यान रखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। यदि अगर दोनों एक साथ पलट जाते हैं तो वैल्यू 1 ही रहेगी, और इन दोनों में से कोई एक पलट जाता है तो वैल्यू 0 होगी। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin 1 अपॉन x पलट गया, ये वैल्यू पलट गई तो 0, ये पलट गई तो 0, दोनों एक साथ पलट गए तो 1 रहेगी। अगला क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन एफ एक्स अपॉन 1 अपॉन एफ एक्स 1 होता है, क्योंकि यहाँ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये फॉर्मेट बनी आपकी ये वाली कि दोनों चीजें पलट गई आपकी। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन एफ एक्स, मतलब 1 अपॉन फंक्शन नीचे होना चाहिए, तो नीचे भी यहाँ भी फंक्शन है एफ एक्स है, तो वैल्यू 1 देगा। ध्यान रख लीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन एफ एक्स की वैल्यू 1 होती है। लेबनिज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है टीजीटी पीजीटी दोनों में। क्या है लेबनिज थ्योरम, समझिएगा कि इंटीग्रेशन आपको गिवन होगा लिमिट के साथ, इंटीग्रेशन इज गिवन विद लिमिट। अब उसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे डिफरेंशिएशन करना है, देखिए फाई एक्स दिया साई एक्स दिया एफ टी डी टी, हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फाई डैश एक्स हो जाएगा, और ये वैल्यू फंक्शन के अंदर रख देंगे टी के स्थान पर। अब माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और ये वैल्यू फंक्शन के अंदर रख देंगे। दिस इज द लेबनिज थ्योरम। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आगे चलते हैं, देखिए कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बहुत ही ओरली क्वेश्चन बताएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बता देंगे आप इसका आंसर, क्योंकि सिग्नम फंक्शन है, ऊपर मोड नीचे मोड, ऊपर का फंक्शन नीचे का फंक्शन सेम है। तो उसने पूछा है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है सिग्नम फंक्शन के लिए? -1, आंसर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट हैंड लिमिट पूछी है, इस वाले में राइट हैंड लिमिट पूछी है, लिमिट x माइनस 0 अपॉन x माइनस 4, इसका राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन e की पावर 1 अपॉन x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, एग्जिस्ट करेगा, तभी उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, अदरवाइज वैल्यू नहीं निकलेगी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यदि अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1, 0 प्लस h रखता हूं। अगर 0 प्लस h रखूंगा तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1, अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इसका मतलब ये केस बना है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का। तो उस जिसकी वजह से इन्फिनिटी का केस बनना है उसको कॉमन लेके कट करिए पहले, क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन h 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h 1 अपॉन h 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, ये कैंसिल हो गया। अब आप h की वैल्यू 0 रख दीजिए, ये इन्फिनिटी बना, ये इन्फिनिटी बना तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, 1 अपॉन 0 हो गया, आंसर 1 आ गया। इसी तरीके से यदि अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, ये हमने निकाली इसकी राइट हैंड लिमिट, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो कैसे लिखेंगे भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1, ये क्या होगा? 0 माइनस h रखेंगे तो उस केस में लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1 होगा, क्योंकि 0 माइनस h रखेंगे उसको नीचे लिख देंगे, ये आएगा। अब ये वैल्यू h की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 देगा, क्यों? क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, e की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 दे देगा, यह भी 0 दे देगा, तो आंसर क्या आया? -1। राइट हैंड लिमिट 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 आया, इसलिए ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्या कि x की वैल्यू k माइनस h, अगर मैं x की वैल्यू k माइनस h रखता हूं थोड़ा सा कम करके, तो ये वैल्यू k माइनस 1 देगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी माइनस कर दिया जाए तो वो बाहर निकल के k माइनस 1 आता है, ध्यान रखिएगा। कैसे? यदि अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है तो 2 आ जाएगा, अगर मैंने 2 में से 0.0001 भी घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एक कम होकर के बाहर निकल के आता है, मींस 1 आएगा। अब यहां देखिए के नेगेटिव का मतलब होता है के से छोटी, बहुत मतलब बहुत थोड़ा सा छोटा, तो यदि अगर मैं x की जगह k रख दूं तो यह आ गया माइनस, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू k नेगेटिव पे k माइनस 1 आएगी, तो ये हो जाएगा आपका k माइनस 1, तो k माइनस k प्लस 1, तो 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। ध्यान रखिएगा कि यदि अगर किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर है, अगर उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं तो वो सेम रहती है, अगर थोड़ा सा भी माइनस करते हैं तो वो बाहर निकल के 1 लेस होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 8 प्लस 0.0001, तो ये 8 ही रहनी है, और 8 में से माइनस कर दे 0.0001, तो ये बाहर निकल के 1 कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं k में प्लस करूं 0.001, तो यह k ही रहनी है, और अगर k में से माइनस कर दिया जाए 0.001 को, तो ये बाहर निकल के k माइनस 1 आनी है।
तो इसीलिए मैंने के नेगेटिव है, यानी के की वैल्यू बहुत छोटी है थोड़ा सा, तो के जो है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के नेगेटिव पे के -1 देगा, इसीलिए के से के कटा, इसलिए इसका आंसर 1 आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ी सी ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस थोड़ा सा ज्यादा रखता हूं तो 2 पॉइंट समथिंग रखूंगा, तो 2 पॉइंट समथिंग का होल क्यों कितना हो जाएगा भाई 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट समथिंग तो 2 ही देगा, का होल क्यों कितना हो गया भाई ये 8/3, और ये 2/3, तो 2/3 तो पॉइंट में आएगा। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2/3, तो ये तो पॉइंट में आएगा 0.6 समथिंग, और 0.6 समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी वैल्यू 8/3 होगी, तो आंसर सी आया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ x-3, ये क्वेश्चन देखिएगा। x-3 यानी कि x3 पर पूछा है उसने क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x-3 प्लस x-4 का मोड 3 नेगेटिव। अगर 3 से थोड़ी सी छोटी रखी जाए वैल्यू, यहाँ पर मान लीजिए 2.9 रख दीजिए, तब ये वैल्यू -1 देगा। x की वैल्यू 3 से छोटा रखने पर, अगर हम इसमें छोटा रखते हैं, मान लीजिए 2.99 रखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी देगा -1 देगा, और प्लस 3 पर, लगभग 3 पर ये वैल्यू माइनस में खुलेगी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -1 -x और +4, और लिमिट आपकी चल रही है लिमिट x टेंड्स टू 3। हमने खोल लिया इसको, x की वैल्यू 3 रखी है, तो -1 -3 +4 ये कट के 0 आ गया, आंसर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो फंक्शन इंडिकेट करता है सिग्नल फंक्शन को, वो फंक्शन सारे के सारे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अब वो फंक्शन चाहे वो मोड में हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो, ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, दिस इज द इंडिकेट टू द सिग्नल फंक्शन। ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि जो फंक्शन इंडिकेट कर रहा है सिग्नल फंक्शन को, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, भले चाहे वो मोड में हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो, इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसके फैक्टर कर लीजिए, x + 1 √x - 1 प्लस √x - 1 अपॉन √x + 1, और ये हो जाएगा आपका √x - 1, ऊपर से √x - 1 कॉमन ले लीजिएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव √x - 1, ऊपर से बचेगा x + 1 प्लस का 1 और अपॉन x + 1 और √x - 1, इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू 1 रखेंगे, जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 + 1 यानी कि √2 + 1, और अपॉन ये कितना बन जाएगा आपका √2, ये बना। अब इसका ब्रेक करें तो कितना आ जाएगा 1 + 1 अपॉन √2, दिस इज आंसर इसका 1 + 1 अपॉन √2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। आप अगर दूसरा 0.0 का केस दो, आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, आप ज्यादातर क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से ही करिएगा। कैसे के भाई, ये 0.0 केस दे रहा, ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर का 4x का क्यूब अपॉन 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k 3x स्क्वायर अपॉन 2x, x से x कैंसिल, x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ये बनेगा 3x, यहाँ पे x की वैल्यू k रखेंगे और अपॉन 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8/3, दिस इज आंसर 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, जब लिमिट इन्फिनिटिव होती है, ये मैं आपको की पॉइंट में बता चुका हूँ, जब लिमिट इन्फिनिटिव होती है तो क्वेश्चन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाए तो x की हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट ले लीजिए, x की पावर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट क्या है √3,
यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है √2 अपॉन नीचे का हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट क्या है 4। एक चीज और बताता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने की पॉइंट में बताया है कि क्वेश्चन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है ही। अब क्या है कि न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, यहाँ पावर एक्स स्क्वायर है लेकिन रूट में तो एक्स मानी जाएगी, ये भी एक्स मानी जाएगी, ये भी एक्स मानी जाएगी, इसका मतलब ऊपर की और नीचे की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम है। उस केस में हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट उठा लीजिए, यहाँ से 3 उठाइए, यहाँ से 2 उठाइए, यहाँ से 4 उठाइए, ये आंसर आ जाएगा। अब आंसर मैच नहीं कर रहा तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, ऊपर क्या होगा 3 माइनस 2 अपॉन 4 ब्रैकेट, और ये बन जाएगा आपका 3 माइनस √2, तो ये बनेगा ये आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी लिमिट का इन्फिनिटिव है लेकिन ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है, पहले इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव, जब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, प्लस का एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कटा, इससे ये कटा। अब आपके पास में क्या बना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर में एक्स की पावर 1, नीचे भी न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 1 मानिए क्योंकि रूट के अंदर है, तो केवल हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट ले लीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। ऊपर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट 1, इसका क्या है 1, इसका 1 तो आंसर 2, दिस इज द आंसर। भाई इसका 1 आया प्लस इसका 1 आया, आंसर निकल के 1/2, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में कई बार आया भी है। अब आगे देखिए कैसे करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स पूरा एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेंगे, देखिए कैसे, एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 1, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का ए एक्स स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का ए एक्स आ जाएगा, माइनस का ए एक्स स्क्वायर और माइनस का ए एक्स, फिर उसके बाद माइनस का आ जाएगा बी एक्स और माइनस का बी। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये इक्वल चल रहा है 2 के, जब लिमिट इन्फिनिटी पे डिफाइंड होती है तो मैंने की पॉइंट में बताया है ये बात को कि जब लिमिट इन्फिनिटी पे डिफाइन करता है कोई भी फंक्शन तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट और नीचे भी हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए। अब क्या है भाई, जरा ध्यान से देखिएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा 1 माइनस ए, फिर उसके बाद माइनस का एक्स कॉमन लीजिए, माइनस का एक्स कॉमन लेंगे यहां से तो कितना आ जाएगा भाई, ए प्लस बी, बाकी बचा आपका प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 और इजिकल टू। अब ज्यादा ध्यान से देखिएगा, जब ये लिमिट डिफाइन कर, डिफाइन तो कर रही है जब तो 2 आया है, तो ऊपर से हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट नीचे से हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, तो बड़ी पावर तो खत्म होनी चाहिए। ये खत्म कब होगी भाई, ये तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि फंक्शन डिफाइन कर रहा है। ये फंक्शन डिफाइन तभी करता है कि जब न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर और नीचे एक्स की हाईएस्ट पावर दोनों जगह सेम होनी चाहिए, ज्यादा वाली पावर तो खत्म होनी चाहिए। अब खत्म कैसे होगी, तो ए की वैल्यू 1 आनी चाहिए सबसे पहली बात। अब जब ए की वैल्यू 1 आ जाएगी तब ये फंक्शन आपका इस टाइप का हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस का एक्स और ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस का 1 माइनस का बी और अपॉन नीचे क्या हो गया एक्स प्लस 1 और इजिकल टू 2। अब इसमें ऊपर की और नीचे की पावर सेम हो गई, क्या लेंगे, केवल हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट उठा लीजिएगा, क्या, तो माइनस का ए प्लस बी इजिकल टू केवल हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट, ऊपर से हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट माइनस का ए प्लस बी, नीचे का 1 और इजिकल टू 2, तो a प्लस बी इजिकल टू कितना हो गया माइनस का 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 1 प्लस का b इजिकल टू -2, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब आंसर चेक करिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, ये आंसर इसका आ गया।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मींस समेशन n स्क्वायर अपॉन n का क्यूब। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है कि 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन n का क्यूब। अब देखिए ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर सेम है, n इंटू n इंटू n, n की क्यूब सेम हो गया। आपको केवल हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट उठा लेने हैं। क्या यहाँ पे n का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट क्या है 2, केवल n के कोएफिशिएंट उठा लीजिएगा। क्या कि 1 इंटू 2 अपॉन 6, तो ये आंसर आया आपका 1/3। तो देखिए भाई 1/3 कहीं है, ये है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x अपॉन fx इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अरे x टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो उसमें कोई भी नंबर ऐड किया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x अपॉन fx इजिकल टू 1 है। तो यदि अगर मैं 7x की जगह 7x रखूं, 8x रखूं, 9x रखूं, 100x रखूं इसके स्थान पे, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटिव है, लिमिट इन्फिनिटिव है, इसके साथ में मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तो लिमिट है, वो इन्फिनिटिव है। तो भैया एक बात ये देखिए कि जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f 5x अपॉन fx की वैल्यू भी 1 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8x पे निकल तो 7 8x अपॉन fx की वैल्यू भी 1 होगी। हर नंबर पे इसकी वैल्यू 1 ही देगा, क्योंकि x की वैल्यू इंफिनिटी चल रही है। इंफिनिटी में कुछ भी आप करिए, बड़ी नंबर है, इसके साथ में कुछ भी ऐड कर लीजिए, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम रहना है। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी जब वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, आंसर ए आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब 1 के साथ में कोस हो जाए तो कोस को ऐसे तोड़ लीजिए उसका 1 कैंसिल हो जाए। कैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये आ जाएगा अंडर रूट 1/2 1 प्लस, इसको तोड़ेंगे कैसे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आंसर निकल के आएगा इस तरीके का। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन स्क्वायर का रूट जो होता है वो आप इसे साइन x ना लिखें, मोड x लिखें अपॉन x, मोड x अपॉन x, दिस इज द सिग्नम फंक्शन, दिस इज द, ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डी आएगा। सिग्नम फंक्शन की तरह इंडिकेट कर रहा है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है भाई। क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 2 साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का मोड, ये वैल्यू भी सिग्नम फंक्शन की तरफ को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्या है कि x की वैल्यू बड़ी होती है sin x से, x की वैल्यू sin x से बड़ी होती है। यदि अगर मैं sin x से डिवाइड कर दूं तो x अपॉन sin x की वैल्यू हो जाएगी 1 से बड़ी, x अपॉन sin x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे x अपॉन sin x की वैल्यू इस जगह 1 से बड़ी है, भले चाहे वो 1.1 हो, तो जब यहाँ पर वैल्यू 1 से बड़ी होगी मींस 1.1 होगी, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा, आंसर दिस। x की वैल्यू sin x से बड़ी होती है, आप sin x से तो डिवाइड कर दीजिएगा, x अपॉन sin x ग्रेटर देन 1, 1 मींस 1 से बड़ा मतलब 1.1 1.2, अगर मैं यहाँ पे 1 से थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा तो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से थोड़ा से ज्यादा वैल्यू 1 देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, ये वैल्यू sin x अपॉन x, अब x इज ग्रेटर देन sin x, x से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 इज
साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से कम, ये वैल्यू 1 से कम मीन्स लगभग 0.9 होगी, 0.8 हो सकती है, तो 0.9 1 से कम अगर है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो वो वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, x, ये देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज द फंक्शन इन टू इंडिकेट सिग्नम फंक्शन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी कि यदि कोई फंक्शन सिग्नम फंक्शन की इंडिकेट कर रहा है, भले ही चाहे एक जगह इंटीग्रेटेड इंटीजर है, दूसरी जगह मॉड x है। अब देखिए एक जगह मॉड x लगा, दूसरी जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा, दिस इज द इंडिकेशन टू द सिग्नम फंक्शन, सो डज नॉट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या, अब ये कुछ फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, जरा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये log a होता है। अब देखिए कैसे कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, log a। अब इस x के स्थान पर जो फंक्शन यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, तो वो log a होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, तो ये वैल्यू log a होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए, फॉर्मेट ये होना चाहिए, तो वैल्यू वो log a देगा। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होगी। जो फंक्शन यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, फॉर्मेट ये होनी चाहिए, वैल्यू 1 देगा। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, वैल्यू 1 देगा। जो फंक्शन ये है और वही फंक्शन ये है और फॉर्मेट ये होना चाहिए, तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। इसी तरीके से log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अगला क्या है देखिएगा, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए, फॉर्मेट ये होना चाहिए, वैल्यू 1 देगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, वैल्यू 1 देगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से log बेस a 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू log a हो जाएगी। अगला देखिए नेक्स्ट, ये देखिए, अगर हम जैसे अगर मैं इसमें एलएचबी लगा दूं तब भी हो जाएगा। क्या है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 और b की पावर x माइनस 1, इसका सीधे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, log a, ये आता है आपका log a अपॉन log b। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log b और a भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे, देखिए कैसे, क्या कि भाई ये क्या है, a की जगह ये है और b की जगह ये है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका log 4, ये आ जाएगा आपका log 4 ऊपर है और log 4 और 3 नीचे है, ये इसका आंसर आएगा। अगर मैं इसे एलहोल से करता हूं तो देखिए एलहोल से कैसे करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ये 0.0 का केस देगा, और जब 0.0 का केस देता है तो वो एल्स को शो करता है। एल्स लगा सकते हैं, a की पावर ऐसा क्या होता है, a की पावर यानी कि 4 की पावर x log 4 माइनस 1 का 0, 3 की पावर x या हो जाएगा log 3 माइनस 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो log 4 अपॉन log 3, तो ये आ जाएगा आपका log 3 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये इसका आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये तो वही प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या है, अब ये देखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब क्या है कि यहाँ e की पावर sin x बाहर कॉमन लीजिएगा, यहाँ से e की पावर अगर मैं sin x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से बचेगा e की पावर x, ये नीचे आएगा e की पावर x माइनस sin x, इसको लिख सकते हैं, माइनस का 1 आ जाएगा और 2 ब्रैकेट में x माइनस का sin x आ जाएगा। अब ये देखिए ये जो वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है बिल्कुल सेम हो गया, तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, जब x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद 0 की वैल्यू 1, तो 1/2 इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, देखिए क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है भाई e की पावर रूट x कॉमन लीजिए ऊपर से, e की पावर अगर मैं रूट x कॉमन लेता हूं तो e की पावर रूट 10x माइनस का रूट x और माइनस का 1,
ये रूट एक्स है भाई, और अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ये वैल्यू। अब देखिए ये जो फंक्शन है आपका, ये वाला फंक्शन और ये फंक्शन सेम है कि e की पावर एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स की वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 देगा, आंसर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट ये भी ऐसे ही है भाई, e की पावर a की पावर x कॉमन ले लीजिए, a की पावर x अगर आप कॉमन लेंगे तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, a की पावर आपने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, तो a की पावर कॉट x माइनस कॉस x माइनस 1 अपॉन ये बनेगा आपका कॉट x माइनस कॉस x। अब देखिए ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन और ये फंक्शन सेम हो, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, लॉग a, तो ये वैल्यू तो लॉग a हो गई। अब यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0, तो a की पावर 0 तो 1 हो गया, तो ये आंसर क्या होगा इसका, लॉग a आ जाएगा, आंसर दिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आपके एग्जाम में, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर gx अगर है और ये इंडिकेट करता है 1 की पावर इन्फिनिटी को डायरेक्ट रखने पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, सबसे पहली पहचान वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दूसरा अगर हम x की वैल्यू सीधे पुट करते हैं तो 1 की पावर इन्फिनिटी केस देता है, तो आपको करना क्या है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, fx और gx, लेकिन वो 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ रहा है, 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर gx, तो e की पावर लिमिट यही वाली दिस एंड दिस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए जब 1 प्लस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या, e की पावर दिस इंटू दिस, यानी कि 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्सेस कटा तो क्या बना, e की स्क्वायर, दिस इज आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर gx, तो e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या, दिस इंटू दिस साइन a अपॉन n और इंटू n, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखिए, इसमें साइन a अपॉन n इस तरीके से लिख सकते हैं इसको n। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x का केस बन गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू 1 देगा, आंसर आएगा e की पावर a। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट x की वैल्यू 0 अगर लगाते हैं आप तो ये 0.0 का केस देगा। आप क्या करना है, इसमें 2 बार एल हॉस्पिटल लगा दीजिएगा, अगर मैं इसमें 2 बार एल हॉस्पिटल लगाता हूं तो x की पावर 2, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 आना चाहिए नीचे, दिस इज आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर gx, अगर मैं इसमें सॉल्व करता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले तो 1 प्लस करूंगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 की होल पावर x, 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर gx बनाना है इसको क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर gx बनाना है, तो ये लिख दिया जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, इन दोनों की मल्टीप्लाई एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो भाई लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स माइनस का 3 माइनस का x माइनस का 2 अपॉन x प्लस 2 की होल पावर x से x कटा, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस ये क्या बनेगा 5 अपॉन x प्लस 2 और उसकी होल पावर x। अब करना क्या है भाई, इसमें क्या करेंगे आप, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस का 5x अपॉन x प्लस 2, जब लिमिट इन्फिनिटी, अब तो आपको इसको सॉल्व करना है, ये जो है आपको सॉल्व करना है, जब लिमिट इन्फिनिटी होती है तो x की हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट ऊपर नीचे से ले लीजिएगा, क्या माइनस का 5 1, तो आंसर आ जाएगा इसका e की पावर माइनस का 5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। अब मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, डायरेक्ट ट्रिक में क्या है कि e की पावर में इसमें से इसको माइनस कर दीजिए पावर में, ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक है क्या,
कि ई की पावर में इसमें से इसको माइनस करिए, तो माइनस का 3 माइनस का 2 तो यह हो जाएगा ई की पावर -5। ये इसकी डायरेक्ट टेक्निक है, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि ए की पावर x -1 बी की पावर x -1, तो इसका आंसर आना चाहिए log, और ये आएगा ऊपर 4 नीचे आएगा 3, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ऊपर 4 नीचे 3 है, अभी अभी मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है कि ए की पावर x -1 अपॉन बी की पावर x -1, तो log a ऑन द बेस यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, क्या लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 अपॉन b की पावर x -1, तो इसका आंसर आता है log a ऑन द बेस b, ये इसका आंसर आता है। अब आप पूछोगे कि अभी ये तो इन्फिनिटी है, अब जब यहाँ इन्फिनिटी है तो आप पावर भी तो अपन में है यहाँ पे, अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1/n, अगर यहाँ पे x है तो a की पावर x है, तो ये कॉन्सेप्ट तो वही है टोटल। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लेबनिज थ्योरम लगेगी। लेबनिज थ्योरम कैसे लगेगी, क्या कि ऊपर और नीचे आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो 0.0 का केस दे रहा है, जब 0.0 का केस दे रहा है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। लेबनिज थ्योरम मैंने की पॉइंट्स में आपको बताया था, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, और ये वैल्यू इसके अंदर लगा दीजिएगा sec स्क्वायर, ये आएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर, नीचे का x sin x और cos x, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और sin x x का 1, x कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू x sec स्क्वायर x स्क्वायर, अगर मैं नीचे से x कॉमन लेता हूँ तो कितना बचता है भाई, cos x प्लस sin x अपॉन x आएगा, इस x से ये x कटेगा, x की वैल्यू 0 पुट करिए, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 ऊपर आएगा, 1 बचेगा, ये sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 तो 2 हो गया, 2 से 2 कटा मींस 1 आया, आंसर इसका D, ये वाला इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन वही है जो भी अभी थोड़ी देर पहले किया था कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin 3x अपॉन x, चाहे sin 4x अपॉन x हो, चाहे 5x अपॉन x हो, वैल्यू 1 देगा, तो sin 2x अपॉन x वैल्यू 1 देगा, इसलिए आंसर D। यहाँ पर कोई भी नंबर हो वैल्यू 1 ही देगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या है, ये क्वेश्चन भी लेबनिज थ्योरम का है, x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये 0.0 का केस दे रहा है भाई, 0.0 केस दे रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 डिफरेंशिएट करिए, इसका डिफरेंशिएशन 1, और ये वैल्यू इसके अंदर रखिए x sin 10x, ठीक, और नीचे x का 1, अब x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 0, बाकी सब खेल खत्म, 0 हो गया, आंसर देखिए D आया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में आ चुका है, और ये क्वेश्चन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आईएएस के प्री के एग्जाम में भी आया है, यही वाला क्वेश्चन आईएएस के प्री के एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए इसकी टेक्निक क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसकी टेक्निक क्या है, इसका आंसर वही आएगा जो बड़ा होगा, क्या है कि y इज ग्रेटर देन x, तो y की वैल्यू x से बड़ी है तो इसका आंसर y आएगा। कैसे आएगा मैं आपको इसके बताता हूं, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y की पावर n बाहर लीजिए, अगर हम y की पावर n बाहर लेंगे तो y की पावर n की होल पावर 1/n आएगा, तो y मैंने कॉमन लिया तो 1 + x अपॉन y की होल पावर n की होल पावर 1/n, तो ये तो y की पावर n बचा, n से n कट जाएगा तो y बाहर आ जाएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x अपॉन y की होल पावर n की होल पावर 1/n। अब ये वैल्यू जब y बड़ा है x से तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी, और 0 से 1 के बीच में किसी भी संख्या में अगर पावर इन्फिनिटी लगाएंगे, अगर मान लीजिए कोई x संख्या है उसके ऊपर इन्फिनिटी है तो वो वैल्यू 0 देगा, यदि अगर वो x इन 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जैसे सपोज कीजिए 0.5 है, होल पावर इन्फिनिटी लगा दीजिए, कम हो जाएगी, 0.5 का स्क्वायर कर दिए 0.25, और की स्क्वायर कर दिए और कम होती चली जाएगी, तो इन्फिनिटी है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू तो वैसे भी 0 हो गई, तो बचा क्या, ये आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू 5 की पावर n
प्लस 3 की पावर n की होल पावर 1/n। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। कुल मिलाकर के याद रखिएगा, इसमें जो वैल्यू जो डिजिट बड़ी होती है वही आंसर इसका आता है निकल करके। अब जब डिजिट भी चेंज कर सकता है, यहाँ 5 कर दे, यहाँ 8 कर दे, 5 8, इसका मतलब 8 आ जाएगा। आगे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है। अब आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने की पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया है। क्या लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन b अपॉन a की पावर x, इसको नीचे ले जाइए, 1 अपॉन a की पावर x, b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। ध्यान से देखिएगा, लिमिट इन्फिनिटी और फंक्शन 1 अपॉन fx, 1 अपॉन fx, तो वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। अभी मैंने की पॉइंट में आपको बताया भी है कि लिमिट x टेंड्स टू साइन b अपॉन a की पावर f, b अपॉन 1 अपॉन a की पावर x, मतलब लिमिट इन्फिनिटी पे अपॉन ए फंक्शन होना चाहिए, तो वैल्यू 1 को इंडिकेट करता है। आंसर बी, दिस इज द सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिस इज द सेकंड फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, देखते ही लगा दीजिए, खत्म कहानी इसकी, धनिया बिखर गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर x की पावर 5, नीचे x की पावर 5 sin x माइनस x क्यूब प्लस x क्यूब अपॉन 6, इसका मैं डायरेक्ट टेक्निक बताता हूँ। इसका तो देखिए धनिया अभी बिखरने वाला है। ये पावर 5 है तो इसका फैक्टर कर दीजिएगा, फैक्टोरियल लगा दीजिए। 5 फैक्टोरियल मींस 5 4 3 2 1, 5 चौक 20 7 दूनी 120, यानी कि 1 अपॉन 120 इसका आंसर आना चाहिए। अगर नीचे की पावर ज्यादा होती है तो ध्यान रखिएगा, सारे फंक्शन नंबर्स में दिए, कहीं ना कहीं ये फंक्शन डिफाइन करेगा, ध्यान रखिएगा। ऊपर पावर क्या है? x की क्यूब, नीचे है पावर 5, x की पावर 5 यानी कि 5 के फैक्टोरियल कर दीजिए, 5 का फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x की वैल्यू क्या है? x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर 1 अपॉन, अगर मैं x की पावर 1 अपॉन यहाँ लगाऊंगा तो ये 0 दे देगा, x की पावर 0, तो इसका मतलब 1, दिस इज आंसर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएशन, ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? f डैश x इंटू 4 f(x) का होल क्यूब, डिफरेंशिएट कर दिया, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 आ जाएगा। और इक्वल टू के किसके इक्वल दिया है? के f डैश 2 के इक्वल दिया है। f2 की वैल्यू, अब इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो भाई ये बना f डैश 2 इंटू 4 f2 का होल क्यूब इक्वल टू के इंटू f डैश 2, f डैश 2 से f डैश 2 कैंसिल। अब f2 की वैल्यू कितनी दी है? f2 की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 4 32 मींस 32, आंसर खत्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन बचा है? अब नहीं बचा, दैट्स ऑल। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, और मैं समझता हूं कि ये लिमिट आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसमें मैं समझता हूँ सारी की सारी ट्रिक आ गई हैं, आगे इसको ध्यान से दीजिएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और भी एक से एक बढ़ के टेक्नोलॉजी मिलेगी। अभी आपको मेरे बारे में कोई आइडिया है ही नहीं, मैं किसी दिन अपने बारे में डिस्कस करूंगा कि मैंने कितना रिसर्च किया है मैथमेटिक्स में, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैंने स्टार्टिंग किया है, और देखते जाइए मैं आपको कैसे से बढ़िया स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ में मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जो क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से होगा उसको भी 1 लाइन 2 लाइन में खत्म करके इसका धनिया में खेलेंगे, आगे सॉल्व करेंगे।